हरे कृष्णा। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 11 परमाणु से काल की गणना। तो आज हम ये नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने देखा कि विदुर जी मैत्रेय मुनि से अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं और मैत्रेय मुनि उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और अब पिछले अध्याय में उनका प्रश्न था कि ये ब्रह्मा जी द्वारा जो सृष्टि की गई है उनका किस तरह कार्य चलता है और इसमें काल का जो रोल है वो क्या रोल है या किस प्रकार वो कार्यरत होते हैं जो भी ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि हुई है। उसका प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में विदुर पूछ रहे हैं, यथात्व बहुरूपस्य हरे अद्भुत कर्मणः कालाख्यम लक्षणम ब्रह्म यथा ब्रह्मण्य यथा वर्णनम न प्रभो। विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे प्रभु, हे परम विद्वान ऋषि, कृपा करके नित्य काल का वर्णन करे जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है। नित्य काल के क्या लक्षण है, कृपा करके हमसे विस्तार से कहे। तो यह यहाँ पे विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं कि ये जो अभिनेता है कौन है। भगवान परमेश्वर को यहाँ पे अभिनेता कहा गया है और कुंती महारानी भी अपने प्रार्थना में बोल रहे कि भगवान ऐसे अभिनेता है कि वो जब सामने आते हैं अलग अलग रूप धारण करके तो कोई पहचान नहीं पाता है कि ये भगवान वही भगवान कृष्ण है, परम भगवान है, ऐसे समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि से विदुर जी भी यही पूछ रहे हैं कि ये जो अद्भुत अभिनेता है भगवान परमेश्वर, भगवान कृष्ण जो परम भगवान है, वो ऐसा अद्भुत नेता है, अभिनेता है कि समझ में नहीं आता कि कौन सा रोल अभी कर रहे हैं और इस रोल में वो वही है, ये हम लोग समझ में नहीं आता, इसलिए उनको अद्भुत कहा जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनका जो एक रोल, मतलब उनका एक रोल यहाँ पे बताया जा रहा है कि नित्य काल रूप में उनका एक रोल है यहाँ पे। तो नित्य काल रूपी वो किस प्रकार अपना कार्य कर रहे हैं। अभी उनका रोल क्या है यहाँ पे, नित्य काल का रोल है। तो वो कैसे कार्य करने वाले हैं जिसका उनका दूसरा रूप माना गया है। तो ये नित्य काल का क्या लक्षण है और इसका कृपा करके आप विस्तार से वर्णन करें। और इस प्रश्न का उत्तर अभी इस अध्याय में दिया जा रहा है, मैत्रेय मुनि उनको अभी समझाएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस अध्याय का नाम ही है परमाणु से काल की गणना। अभी पहला शब्द है यहाँ पे परमाणु। तो मतलब यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर वाक्य यहाँ पे लिखा है कि श्रीमद् भागवत ज्ञान के समस्त वर्णनों की पूर्ण पाठ पुस्तक है। मतलब ये यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है, ये जो ज्ञान है ये पूर्ण है, पूर्ण रूप से ज्ञान यहाँ पे दिया गया है, चाहे आपका भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो। तो इस अध्याय का नाम ही है परमाणु। तो परमाणु से काल की गणना, तो ये परमाणु जो है यहाँ पे इस शब्द से पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो केमिस्ट्री हम लोगों को पता चलने वाली है, मतलब रसायन शास्त्र जो है वो भी पता चलने वाला है। और आगे का वर्ड है इस परमाणु से काल की गणना, तो यहाँ पे फिजिक्स भी आ रहा है, रसायन भी है, फिजिक्स भी है। और पिछले 10वें अध्याय में उन्होंने भगवान ने किस प्रकार की जीवों की सृष्टि की है, तो वहां पे बायोलॉजी भी आ रहा है। तो बायोलॉजी के साथ माइक्रोबायोलॉजी भी आ रहा है। तो छोटे छोटे जो जीव है जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं उनके बारे में भी वर्णन आगे आएगा। तो बायोलॉजी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रसायन मतलब केमिस्ट्री भी दिखाई दे रहा है, फिजिक्स भी दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि काल की गणना, तो काल की गणना से कैसी हो रही है यहाँ पे, तो वो अभी आगे के श्लोक में हमें पता चलेगा। लेकिन गणना कैसी होती है कि सूर्य की जो गति है उस गति से यहाँ के काल की गणना होने वाली है। मतलब यहाँ क्या है, सूर्य के साथ साथ अनेक अनेक ग्रह है,
अनेक अनेक नक्षत्र है, तारे हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं कि ज्योतिष विज्ञान भी यहाँ पे आने वाला है। तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसा साइंस नहीं है कि वो छूटा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये ज्ञान के समस्त ज्ञान का वर्णन का पाठ पुस्तक है। मतलब इस भागवतम से ऐसा कोई ज्ञान नहीं कि जो छूटा हो। तो हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जो है, जो आधुनिक विज्ञानी है, वो अनेक अनेक रिसर्च करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। मतलब जो पहले से सर्च हुआ है उसको वो रिसर्च कर रहे हैं। मतलब ये सब भगवान ने हमें पहले से ही दे रखा है और ये पूरा ज्ञान इसमें सम्मिलित है। वही उसको ही वो खोज के निकालते हैं और बोलते हैं कि हमने सर्च किया। लेकिन यहाँ पे इससे इस अध्याय से हमें पता चलेगा कि आके साइंस या जो भी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, या ज्योतिष विज्ञान है, ग्रह मंडल है, या अनेक अनेक गणितीय विज्ञान भी यहाँ से हमें पता चलेगा। तो ये सब हमें मालूम होता है शास्त्र। इसलिए कहा जाता है कि शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वो चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक ज्ञान क्यों ना हो। और जो हमें भौतिक ज्ञान मतलब हमें विश्वविद्यालय में जो भी सिखाया जाता है वो भौतिक ज्ञान होता है, और इससे हमें आध्यात्मिक ज्ञान की लेश मात्र भी हमें वहां पे सिखाया नहीं जाता है। वहां पे केवल भौतिक ज्ञान सिखाया जाता है, और भी देखा जाए तो एक प्रकार से वो अधूरा ही है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमने खोज निकाला, नहीं, लेकिन वो पहले से भगवान ने दे रखा है। तो यहाँ पे बताया जाता है, अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि परमाणु क्या है। तो बहुत सुंदर तरीके से मैत्रेय मुनि परमाणु की व्याख्या कर रहे हैं कि भौतिक अभिव्यक्ति का अनंतिम कण जो कि अविभाज्य है और शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ है, वो परमाणु कहलाता है। तो देखिए, अभी भौतिक अभिव्यक्ति का अनंतिम कण मतलब छोटा सा, एकदम बिल्कुल छोटा सा कण ये इस भौतिक जगत में। और भौतिक जगत में हम क्या देखते हैं, जो 5 मुख्य घटक है। कौन से है 5 मूलभूत तत्व यहाँ पे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 मूलभूत तत्व है। उनमें से सबसे एक अनंतिम कण, ऐसा कण जो कि उससे कोई उसका कोई विभाजन ही नहीं हो सकता है, इसलिए उसको परम अणु कहा जाता है। ऐसा अणु जिसके बाद उसका कोई विघटन नहीं होगा या उसके बाद कोई उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, ऐसा कण जो होता है उसको परमाणु कहा जाता है। और वो किसी भी शरीर रूप उसने कोई धारण नहीं किया है। नेक्स्ट लाइन में यह बताया जाता है कि यह सदैव अविभाज्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है। वो किसी भी सत्ता में, मतलब वहां पे वो अकेला रहता है, उसके साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं, तो उसका कोई विभाजन नहीं होता है। यहाँ तक कि समस्त स्वरूपों के विलीनीकरण लय के बाद भी। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब लय होता है इस ब्रह्मांड का, हम देखते हैं ना 3 प्रकार का प्रलय होता है। तो इसमें जो लय होता है, जो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, ये भौतिक जगत नष्ट होता है, तब भी वो विद्यमान रहता है। ऐसे कण को परमाणु कहा गया है। और भौतिक देह ऐसे परमाणु का संयोजन ही तो है। तो इस हम देखते हैं ये जो भौतिक शरीर अलग अलग योनियों में प्राप्त होता है, या इस भौतिक जगत में जो भी वस्तु प्राप्त है, उपलब्ध है, वो क्या है, इन परमाणुओं का संयोजन मात्र से ही उत्पन्न होता है। जब वो एक एक अणु जोड़ जोड़ के एक साथ आते हैं तो वो एक रूप हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो भौतिक देह है ऐसे परमाणु का संयोजन ही है, किंतु सामान्य मनुष्य इसे गलत ढंग से समझता है। तो वो सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकता कि ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ है या किस प्रकार से कार्य हो रहा है। तो अभी ये जो अणुओं का परम अणु जो कहा गया है, ये ऐसे अलग अलग बहुत सारे अनेक अनेक अणु एक साथ आ जाते हैं, वो एकत्र हो जाते हैं, और उसके जो विलीनीकरण उनका एक एक जुड़ जाते हैं सबके साथ, और इस प्रकार देह को प्राप्त होते हैं। एक एक शरीर वहां पे उत्पन्न होता है। वो शरीर कैसे प्राप्त होता है, तो इसके लिए बताया गया है कि भगवान की वहां पे ये जो भौतिक शक्ति है, मतलब ये जो सारे तत्व है, वो तत्व
और वहां पे भगवान मतलब ये तत्व जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रदत्त है। और वहां पे जो नित्य काल है, नित्य काल द्वारा और एक भगवान की उपस्थिति में, हम्म, भगवान की उपस्थिति में ये सारे संयोजन होता है और इससे एक देह प्राप्त शरीर का निर्माण होता है या एक वस्तु का वहां पे निर्माण होता है। तो यहाँ पे इसलिए बताया जाए कि ये जो काल है यह नित्य है, शाश्वत है। जैसे कि हम भगवत गीता में देखते हैं, जो भगवत गीता में जो 5 मुख्य विषय है उसमें काल को नित्य कहा गया है। वो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा रहने वाला है। चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो या भौतिक जगत में, वो हमेशा रहने वाला है। वो आध्यात्मिक है, शाश्वत है, इसलिए वो नित्य रहने वाला है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो प्रलय होने दो या मतलब जैसे कहा जाए ना कि प्रलय से पहले भी वो रहता है, प्रलय के बाद भी रहता है। और ये जो प्रकृति यहाँ पे निर्माण हुई है, भौतिक सृष्टि निर्माण हुई है, वो भी वहां पे उसका अपना कार्य चलता रहता है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये जो परमाणु संबंधी जो विज्ञान है, ये परमाणुवाद जो है, ये आधुनिक विज्ञान भी यहाँ पे देखते हैं ना, अलग अलग शस्त्र अस्त्र बनाए जा रहे हैं। ये साइंस जो है, ये पूरा इस शास्त्र में दिया गया है, भागवतम में पूरा शास्त्र दिया गया है। और इसी शास्त्र का आधार लेकर ही जो वैज्ञानिक है, आधुनिक वैज्ञानिक अलग अलग शस्त्र अस्त्र या कोई सर्च करते हैं, उसके ऊपर वो कोई वस्तु का निर्माण करते हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो हमारे जो शट दर्शन में जो अलग अलग ऋषि मुनि है, उनमें से एक कनाद जो है, कनाद महर्षि जो है, उन्होंने इस परमाणुवाद में बहुत सारा डिटेल में वर्णन वहां पे बताया है और समझाया है। ये यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। और यहाँ पे एक लाइन बताया गया कि आधुनिक विज्ञान में भी परमाणु को अनंतिम अविभाज्य कण माना गया है। जैसे कि हम भागवतम के द्वारा तो हम समझते हैं कि ये जो अणु है वो एक लास्ट में इसका कोई विघटन नहीं हो सकता है या विभाजन नहीं हो सकता है, ऐसे कण को परमाणु कहा जाता है। और यही थ्योरी जो आधुनिक विज्ञानी है वो भी मानते हैं। ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और इससे ही ब्रह्मांड बना हुआ है। और श्रीमद् भागवत के ज्ञान के समस्त वर्णनों की पाठ पुस्तक है, जिसमें परमाणुवाद भी सम्मिलित है। और यहाँ पे लास्ट लाइन में बताया जा रहा है कि शाश्वत काल का शुद्ध सूक्ष्म रूप परमाणु है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में बताया जाता है कि ये जो काल है ये कैसा है, शाश्वत है। और ये कैसा है, परमाणु का शुद्ध सूक्ष्म रूप है। शुद्र है मतलब एकदम लास्ट में, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो अकेली है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो जब सब संयोजन हो जाता है तो उसका वैल्यू बनता है, इसलिए उसको शुद्र कहा गया है। और इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो हम उसका आंखों से देख नहीं सकता है। मतलब बहुत हाई डेफिनेशन वाला उसको माइक्रोस्कोप चाहिए, तभी हम उसको देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे मतलब रसायन शास्त्र भी है, फिजिक्स भी है और बायो भी है, ज्योतिष विज्ञान भी है। और ये कैसा कार्य करता है, ये मैत्रेय मुनि अभी आगे के श्लोकों में विदुर जी को समझाने वाले हैं। तो पिछले अध्याय में 10वें अध्याय में जैसे विदुर जी ने प्रश्न पूछा ना, 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में विदुर जी ने प्रश्न पूछा कि ये जो अभिनेता है, जो नित्य काल रूप में यहाँ पे अभी भगवान अपना कार्य करने वाले हैं, तो इस काल को आप मुझे समझाइए। इसलिए यहाँ पे मैत्रेय मुनि विदुर जी को समझा रहे थे। और इससे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड अणुओं से लेकर विराट ब्रह्म तक के चित्र विचित्र जीवों का प्राकट्य है। और यह सब परमेश्वर के काल रूप के नियंत्रण में है। तो देखिए अभी यहाँ पे काल का बताया जा रहा है कि काल का क्या रोल है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अणु से लेकर विराट ब्रह्मांड तक के जो भी जीव है, चाहे विचित्र जीवों का जो प्राकट्य है, ये सब क्या है, परमेश्वर के काल के नियंत्रण, काल रूप के नियंत्रण में है। तो यहाँ पे ये जो रोल है भगवान का क्या है, काल रूप में जो रोल है, इसके नियंत्रण में ही सारा ब्रह्मांड का कार्य होता है, अलग अलग जीवों का प्राकट्य होता है।
और नियंत्रण काल विशिष्ट जीवधारियों के अनुसार विभिन्न विस्तारों वाला होता है। अभी यहाँ पे काल का डिवीजन बताया गया है कि काल किस प्रकार कार्य करता है या किस प्रकार विविध जीवों के लिए विशिष्ट विस्तार होते हैं। तो पहला यहाँ पे बताया जा रहा है, जो परमाणु के लिए एक काल होता है, जो परमाणु का लय होता है, मतलब जो यहाँ पे प्राकट्य हुआ है या जीव वस्तुओं का जो भी प्राकट्य है उसका जब लय होता है और परमाणु में स्थित होता है, उसके लिए अलग काल का होता है। विश्व लय के लिए भी एक अलग काल है। जो विश्व जो है, ये 14 भुवन का जो लय है, उसका जब प्रलय होता है तो उसके लिए भी अलग एक काल है। मनुष्य के शरीर के लय का भी एक काल है। जो मनुष्य शरीर हमें मिला है उसके लिए भी एक प्रकार का लय होता है। जो वो लय होता है मतलब क्या, वो नष्ट होता है। तो नष्ट कैसे होता है, जैसे कि भगवत गीता में एक श्लोक आता है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के एक श्लोक आता है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, वो शरीर बढ़ रहा है, वो बचपन से मतलब बाल्यावस्था में कैसे आ रहा है, कुमारावस्था में आ रहा है, तरुणावस्था में आ रहा है, तरुणावस्था से युवा अवस्था में आएगा और युवा अवस्था में वृद्ध अवस्था में धीरे धीरे पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जन्म से छोटा बालक होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि 6 प्रकार के शरीर में परिवर्तन होते हैं। तो ये जो 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं, यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य शरीर के लय का एक काल है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं ये किसके द्वारा होता है, ये भगवान के काल रूप द्वारा यहाँ पे होता है। तो वो बचपन से युवा अवस्था तक जाता है, युवा अवस्था के वृद्धावस्था में आता है, वृद्धावस्था में उसका लास्ट जो लय है वो मृत्यु कहलाता है। लेकिन ये इतना सूक्ष्म है कि उसको कोई समझ नहीं सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे हमें पता चलता है। वो कैसे कार्य करता है ये नहीं समझ सकते, लेकिन वो कार्य कर रहा है ये हम देख सकते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे कि छोटा है, जैसे हम अपने जीवन में देखते हैं ना कि हम 10 साल पहले हम लोगों का कैसा सुंदर यौवन रूप था हम लोगों का, और हम लोगों का अभी कैसा रूप है, अभी अलग रूप हो गया है। मतलब ये शरीर बदल रहा है, तो ये किस लिए हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, ये भगवान का जो काल रूप है उसके कारण ही हो रहा है। लेकिन ये इतना सूक्ष्म है कि उसको हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन उसका जो रिजल्ट है उसको हम देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य शरीर के लय का एक काल है और विश्व शरीर के लिए लय का भी एक काल है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व का जो शरीर है, तो जैसे कि हम देखते हैं ना कि विश्व का भी एक शरीर है, कैसे इसको क्या कहा जाता है, विराट शरीर कहा जाता है ना। भगवान का जो विराट शरीर जो है, भगवत गीता के 11वें अध्याय में बताया भगवान का जो विराट रूप है उसका वर्णन किया गया है। और ललिता माता जी ने इसके ऊपर बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन भी बनाया था, भगवान का जो विराट स्वरूप है। सेकेंड कैंटो में हम लोगों ने उसको डिटेल में समझा है। तो ये जो भगवान का जो विश्व शरीर है उसका जो लय होने वाला है उसके लिए भी अलग काल है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने प्रकार के काल दिए गए हैं, यहाँ पे 4 प्रकार के काल दिए गए हैं। पहला है परमाणु लय के लिए एक काल है। दूसरा है विश्व लय के लिए भी एक अलग काल है। तीसरा है मनुष्य के शरीर के लय का एक काल है। और चौथा है विश्व शरीर के लय का भी एक काल है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 प्रकार के काल यहाँ पे बताए जा रहे हैं और ये सारे अलग अलग डिवीजन में अलग अलग कार्य करते हैं। और यहाँ पे आगे बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भी वृद्धि विकास या परिणामी कर्म है ये सभी काल पर आश्रित है। तो जो भी हमारे शरीर में जो भी वृद्धि होती है या जो विकास होते हैं या जो भी रिजल्ट हम लोगों को मिलने वाले हैं, और रिजल्ट के परिणाम स्वरूप हम क्या अलग अलग कर्म करते हैं, ये किसके नियंत्रण में है, काल के नियंत्रण में है। ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि विदुर विभिन्न भौतिक प्राकट्य तथा उनके विलीन होने के कालों के विषय में विस्तार से जानना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पे जैसे विदुर जी अभी जानना चाह रहे हैं कि ये 4 प्रकार के जो कार्य है, लय के जो लय के जो विभाजन है, या जो उनका क्या क्या, हर एक में क्या क्या रोल है, वो जानना चाहते हैं। तो इसके उत्तर में अभी ये जो अध्याय है यहाँ पे विश्लेषण में बताया जा रहा है, और मैत्रेय मुनि उनको समझाने वाले हैं। और आगे के श्लोक में मैत्रेय मुनि उत्तर दे रहे हैं 3.10.11। इसमें बताया जा रहा है कि मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, मैत्रेय ने कहा, नित्य काल ही प्रकृति के तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया आदि का स्रोत है। तो ये जो हम लोग जो प्रकृति के 3 गुण है, इसकी जो अलग अलग क्रिया होती है, जो असंख्य क्रिया वहां पे होती है, इस भौतिक जगत में असंख्य क्रिया होती है इन तीनों के अंतर्गत। और ये तीनों का जो असंख्य क्रिया होने वाली है, उसका स्रोत क्या है? जो नित्य काल है। यह अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है। तो ये जो नित्य काल है, ये कैसा है? अपरिवर्तनशील है। दैट मीन्स वो हम शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, तथा सीमा रहित है। तो इसका कोई सीमा नहीं है, असीम है। जैसे भगवान असीम है, तो उनके जो शक्ति है वो भी असीम कहलाती है। इसलिए यहाँ पे नित्य काल जो है वो भी सीमा रहित है। और भौतिक सृजन की लीलाओं में यह भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। तो इस भौतिक जगत में उसका कार्य क्या है? केवल निमित्त मात्र रूप में वो कार्य करता है। ये जो काल है, जो नित्य काल है, भगवान के रूप में वो केवल निमित्त मात्र है, यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है, जो परमाणु स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण वो निर्विशेष कहा जाता है। मतलब उसका कोई आकार नहीं है, या उसका आकार को हम समझ नहीं सकते। इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि निर्विशेष काल तत्व भगवान के उपादान या निमित्त के रूप में भौतिक जगत की पृष्ठभूमि है। तो ये जो भौतिक जगत का जो नित्य काल में क्या कर रहे हैं? वो भगवान के रूप में वो कार्य कर रहा है, और इस भौतिक जगत की वो पृष्ठभूमि है। दैट मीन्स उनके अलावा ये कोई भौतिक कार्य हो ही नहीं सकता। अगर वहां पे कार्य नहीं है, तो कोई कार्य वहां पे नहीं हो सकता। और यह भौतिक प्रकृति का प्रदत्त की गई सहायता का एक घटक है। इसलिए वो सहायता का घटक वहां पे सिद्ध होता है। कोई भी नहीं जानता कि काल कब प्रारंभ हुआ और इसका अंत कब होता है। इसलिए उसको क्या कहा गया है? अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है। क्योंकि कब प्रारंभ होता है और अंत कब होने वाला है, नहीं जानते हैं। काल तत्व ही भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार का लेखा जोखा रख सकता है। तो जब हम लोग महाभारत का या भगवान कृष्ण का जो सीरियल आता था टीवी में, तो सबसे पहले क्या आता था? वो चक्र आता है पहले, और वो क्या बोलता है? मैं समय हूँ। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो समय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। भगवान के निमित्त मात्र रोल कर रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इस भौतिक जगत में जो भी सृजन, पालन तथा संहार है, उसका लेखा जोखा वहां पे वो काल ही करते हैं। यह काल तत्व सृष्टि का भौतिक कारण है। अगर यहाँ पे काल तत्व नहीं होता, तो ये भौतिक सृष्टि का कारण, मतलब भौतिक सृष्टि बनेगी नहीं। जैसे कुम्हार है, कुम्हार क्या कर रहा है? वो चक्र के ऊपर मिट्टी के घड़े बना रहे हैं। तो कुम्हार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कुम्हार भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो चक्र क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो काल तत्व है वो चक्र रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो मिट्टी या पानी जो है, जो कीचड़ बना हुआ है, वो भौतिक बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रदत्त भौतिक तत्व है। और भगवान का, अगर वो कुम्हार उस घड़े को देखेगा नहीं या चक्र हिलाएगा नहीं, तो वो घड़ा बनेगा नहीं। इसलिए वहां पे कुम्हार की दृष्टि होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये भौतिक जगत निर्माण होना है, तो भगवान का दृष्टिपात होना बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि काल तत्व सृष्टि का भौतिक कारण है, अतएव भगवान का स्वांश है। तो ये काल जो है भगवान का स्वांश है। तो भगवान का स्वांश होने के कारण वो क्या है? शाश्वत है। और काल भगवान का निर्विशेष रूप माना जाता है।
क्योंकि उसको हम देख नहीं सकते हैं। उसका कोई शरीर नहीं है, इसलिए निर्विशेष कहा गया है। और आधुनिक लोग भी अनेक प्रकारों से काल तत्व की व्याख्या करते हैं। अभी आगे के पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अलग अलग जो तत्व मीमांसक है या जो कर्मी है, अपने अपने दार्शनिक सोच से या अपने मानसिक कल्पना से वो सोचते हैं कि काल क्या हो सकता है, तो उनके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि आधुनिक लोगों ने भी अनेक प्रकारों से काल तत्व की व्याख्या की है। तो उन्होंने अपने अपने सोच से काल तत्व की व्याख्या किया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लोग इसे लगभग उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा कि श्रीमद् भागवत में बताया गया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रीमद् भागवत में बताया गया उसी रूप में काल को समझ सकते हैं। उदाहरणार्थ, हिब्रू साहित्य में काल को ईश्वर के स्वरूप स्वीकार किया गया। तो हिब्रू समाज जो साहित्य है उसमें कहा गया है कि काल को ईश्वर का स्वरूप माना गया। और यही श्रीमद् भागवत में भी हम यहाँ देख रहे हैं ना, क्या बताया गया, लास्ट लाइन में बताया गया कि यह जो काल तत्व है भगवान का स्वांश है। इसलिए यहाँ पे कहा कि भगवान के स्वरूप है, जो काल है भगवान का स्वरूप है। उसमें कहा गया है ईश्वर ने भूतकाल में पैगंबरों द्वारा पिताओं से कभी कभी और अनेक प्रकारों से बात की। तो इसलिए बताया जा रहा है कि भगवान जो है जो काल है ईश्वर के स्वरूप में स्वीकार किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि उस साहित्य में ये बताया जा रहा है कि जो भूतकाल में जो भगवान के जो संदेशवाहक है पैगंबर कहा गया है, उन्होंने भगवान से बात की है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तत्व मीमांसा की दृष्टि से काल को परम पूर्ण तथा वास्तविक के रूप में विभेदित किया गया है। जो तत्व मीमांसक है उन्होंने भी कहा कि ये जो काल है भगवान का वास्तविक रूप है। वो भी ये लोग ये मानते हैं कि भगवान का एक रूप है। परम पूर्ण काल तो सतत है और भौतिक वस्तुओं की गति में मंदता में अप्रभावित रहता है। तो ये जो काल है ये कैसा है, परम है और वो हमेशा रहने वाला है, सतत है, भौतिक वस्तुओं की गति या मंदता से अप्रभावित रहता है। तो ये जो भौतिक गति जो है, भौतिक हम लोग देखते हैं ना कि कैसे सूर्य का उदय होता है, कैसे सूर्यास्त होता है। और जैसे बताया जा रहा है भगवत गीता में बताया गया ना कि सारे ग्रह जो है अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। तो मतलब सारे ग्रहों की अपनी अपनी गति है, सारे तारों की अपनी गति है, नक्षत्रों की अलग अलग गति है। तो ये जो गतियां है इस भौतिक जगत में, इससे वो अप्रभावित रहता है। ये जो काल है ये इन भौतिक वस्तुओं से अप्रभावित रहता है, चाहे ग्रह हो, नक्षत्र हो, तारे हो या चंद्रमा हो या सूर्य हो, इनकी जो अलग अलग अपनी गतियां है उससे वो अप्रभावित रहती है। और वो चाहे मतलब गति स्पीड ज्यादा हो या कम हो, मतलब गति हो या मंदता हो, मतलब स्लो हो या स्पीड से कक्षा में वो घूम रहे हो, उससे काल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। काल की गणना ज्योतिर्विज्ञान तथा गणित के अनुसार गति परिवर्तन तथा किसी विशेष वस्तु विशेष के जीवन में परिप्रेक्ष्य में की जाती है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि काल की गणना जो है वो ज्योतिर्विज्ञान, जब हम देखते हैं ना ज्योतिष विज्ञान में क्या आता है, तारे आते हैं, नक्षत्र आते हैं, ये जो अलग अलग ग्रह है, राहु है, केतु है या चंद्रमा है या सूर्य है, कौन से कुंडली में है, ये सब जो देखा जाता है ये क्या है, ज्योतिष विज्ञान है। और साथ ही साथ उनका कैलकुलेशन होता है वहां पे। जैसे इसमें तो उसमें गणित भी आता है, मैथ्स भी वहां पे आता है। और उनके अनुसार क्या होता है, गति परिवर्तन तथा किसी विशेष वस्तु के जीवन में अपरिप्रेक्ष्य की जाती है। तो उनका जो गति है या परिवर्तन है, तो मतलब गति है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिक्स आ रहा है, और परिवर्तन चेंजेस हो रहे, चेंजेस अणु में रेणु में या जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या है, केमिस्ट्री यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि काल की गणना ज्योतिष विज्ञान तथा गणित के अनुसार गति परिवर्तन तथा किसी वस्तु विशेष के जीवन में परिप्रेक्ष्य में की जाती है।
किंतु वस्तुतः काल का वस्तुओं की सापेक्षताओं से कुछ भी संबंध नहीं रहता। प्रत्युत हर वस्तु काल द्वारा प्रदत्त सुविधा के रूप में बनती तथा परिगणित होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो काल है ये वस्तुओं की सापेक्षता में कुछ भी संबंध नहीं रखता है। जो वस्तु यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं या जो भी वहां पे विघटन हो रहा है या विलगीकरण हो रहा है या जुड़ रहा है या संयोजन हो रहा है, उसमें उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है, बल्कि वहां पे प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन उसका जो रूप है वो बनती है तथा परिगणित है। उनका जो गति या परिवर्तन होता है उसमें उनका एक रोल होता है काल का। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। काल हमारी इंद्रियों की कार्य क्रियाशीलता का मूलभूत माप है। तो हमारी जो इंद्रिया है जो कार्य करती है, ये काल क्या करता है, मूलभूत उसका माप किया जाता है, जिसके द्वारा हम भूत, वर्तमान तथा भविष्य की गणना कर सकते हैं। तो हमारी इंद्रियों की कार्य क्रियाशीलता मूलभूत माप है, जिससे भूत, वर्तमान की, भविष्य की गणना होती है। तो हम देख रहे हैं कि ये काल का जो नित्य काल का जो भगवान का स्वांश है, कितना बड़ा रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। अगर वो नहीं है तो ये सारे कार्य होगा क्या? कोई इंद्रिय कार्यशील नहीं बन सकता है, या कोई भूत, भविष्य, वर्तमान यहाँ पे जो क्रियाएं होने वाली है, जो विकास होने वाला है, जो वृद्धि होने वाली है, या जो रिजल्ट हम लोगों को मिलने वाला है, वो परिमामित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि क्रियाशीलता की मूलभूत माप है ये जो काल है। किंतु वास्तविक गणना में काल का कोई आदि तथा अंत नहीं होता है। काल का गणना का कोई आदि नहीं है और अंत भी नहीं है। इसलिए जो चाणक्य पंडित कहते हैं कि ये जो काल है ना, जो टाइम है, उसको हम कितना भी पैसा क्यों न दो, करोड़ों करोड़ों का मूल्य देकर भी उसको खरीदा नहीं जा सकता है। एक कण भी नहीं खरीदा जा सकता है। हम देखते हैं ना कि लास्ट मोमेंट पे हॉस्पिटल में कोई एडमिट है और लास्ट टाइम है, तो हम प्रार्थना करते हैं ना कि डॉक्टर आप कुछ तो कीजिए ताकि उनका बेटी आके उनको देखे या उनसे मिले। लेकिन वहां पे भगवान डॉक्टर क्या बोलते हैं, अब क्या, अब दवा नहीं, अब क्या, दुआ काम आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि मतलब कितना करोड़ों पैसा क्यों ना खर्चो करे, जो पृथ्वी में जितना भी धन है उसका देने पर भी हम काल को रोक नहीं सकते या टाइम को हम बढ़ा नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे चाणक्य पंडित बताते हैं कि करोड़ों डॉलर मूल्य देकर खरीदा नहीं जा सकता। और अतएव बिना लाभ के खोए हुए काल का एक क्षण भी जीवन की सबसे बड़ी हानि है। तो देखिए यहाँ पे कितना महत्वपूर्ण लाइन बताया जा रहा है कि बिना लाभ के खोए हुए एक काल का एक क्षण, मतलब ऐसा कोई क्षण नहीं होना चाहिए कि जिसमें हम भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं या भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं या भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा कोई एक क्षण हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और इसलिए ये अगर ऐसा होता है तो ये जीवन की सबसे बड़ी हानि मानी जाती है। और जैसे कि हम देखते हैं ना कि गुरु महाराज भी हमें बताते हैं कि हमें केवल भगवान का नाम में रहना चाहिए, भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। और माता जी भी हमें यही समझाती है कि हमें अपना टाइम एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई हमारा ऐसा जीवन होना चाहिए कि हम अपना जो समय है वो केवल भगवान के लिए ही होना चाहिए, एक क्षण भी हमें गवाना नहीं है। इसलिए जो भी जहां भी हमें सेवा का मौका मिलता है, श्रवण का मौका मिलता है, कीर्तन का मौका मिलता है या कोई भी कार्य करने का मौका मिलता है, तो उसको हमें गवाना नहीं है। इससे क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि मानी जाती है। तो इसलिए श्रील जीव गोस्वामी निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि काल तत्व भगवान की बहिरंगा शक्ति के कार्य कारणों से मिला जुला हुआ है। तो इस भौतिक जगत में निर्माण करने के लिए क्या क्या 3 चीजों की आवश्यकता है। एक तो भगवान वहां पे भगवान का दृष्टिपात होना चाहिए, बहिरंगा शक्ति द्वारा जो भौतिक घटक है वो होनी चाहिए, और नित्य काल होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जीव गोस्वामी श्रील जीव गोस्वामी तत्व अपना निष्कर्ष निकालते हैं कि ये
काल तत्व है भगवान की बहिरंग शक्ति के कार्य कारणों से मिला जुला हुआ है। बहिरंग शक्ति या भौतिक प्रकृति स्वयं भगवान के रूप में काल की अध्यक्षता में कार्य करती है। इसलिए ऐसा लगता है कि भौतिक प्रकृति ने विराट जगत में अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं उत्पन्न की है। तो हमें लगता है कि ये भौतिक जो प्रकृति है भगवान की जो बहिरंग शक्ति है उसके द्वारा ये अनेक अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, लेकिन इसका मेन रोल इसमें किसका है? भगवान का जो स्वांश काल है उसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे बताया जा रहा है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी निष्कर्ष निकालते हैं कि काल तत्व भगवान की बहिरंग शक्ति के कार्य कारणों से मिला जुला हुआ है। अगर काल तत्व वहां पे नहीं है तो ये सारे जो भौतिक जगत में जो विराट आश्चर्यजनक वस्तुएं निर्माण हो रही है वो नहीं हो पाएगी। और इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि मय्यादेक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। ये सारा भौतिक ब्रह्मांड है, भौतिक जगत है, ये किसके द्वारा कार्यान्वित हो रहा है? चाहे चर हो या अचर हो, किसके द्वारा कार्यान्वित हो रहे हैं? मेरी प्रकृति द्वारा। मया अध्यक्षेण, मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति सारा कार्य कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ जो है भगवान बोल रहे हैं ना मया अध्यक्षेण, तो मैं यहाँ पे हूँ। तो भगवान यहाँ पे किस रूप में है? इस नित्य काल के रूप में यहाँ पे उपस्थित है, और इस नित्य काल के रूप में ही भगवान यहाँ पे सारा इस भौतिक प्रकृति को कार्यान्वित करते हैं, चाहे चर हो या अचर हो। इसके बिना कोई कार्य यहाँ पे नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे मैत्रेय मुनि विदुर जी को समझाते हैं कि काल का क्या रोल है, और इसका जो गणना है परमाणु की, और ये जो काल की गति है कि एक काल का एक रोल भी है जो इस भौतिक जगत का प्रलय होने के लिए एक काल का भी रोल है। तो क्या रोल कैसा है ये आगे के श्लोकों में हमें भागवत आगे के श्लोकों में हमें समझाया जाएगा। तो ये विस्तार से हमें आगे पता चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो काल है ये शाश्वत है, और ये जो परमाणु का एकदम सूक्ष्म स्वरूप है जो हम अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, इसलिए उसको निर्विशेष कहा गया है। उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए बता रहे हैं। और ये सारा विज्ञान इस हमें भागवतम में, हम श्रीमद् भागवतम में जो ग्रंथराज कहा जाता है, इसलिए ग्रंथराज कहा जाता है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं कि उसमें नहीं है। इसलिए उनको ग्रंथराज कहा जाता है, ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।